हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, आज से हम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 को टारगेट करते हुए एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर हम पिछले 10 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहां पर हम आपको बताएंगे कि इंडियन पॉलिटी से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडियन इकोनॉमी से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, सभी से किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा और यह सीरीज आपके आरओ एआरओ एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आप इस सीरीज को कंटिन्यू फॉलो करें। आज से हम इंडियन पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस सीरीज की एक खास बात यह है कि यहाँ पर इस सीरीज के माध्यम से आपका सभी सब्जेक्ट का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस सीरीज को उसी प्रकार से डिजाइन किया गया है कि आपका रिवीजन भी कंप्लीट हो जाए, कोई भी टॉपिक आपका ना बचे और सभी टॉपिक्स का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उनके माध्यम से सभी टॉपिक्स का आपका रिवीजन कराया जाएगा। तो आज आपकी क्लास 1 है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, आज आपका इंडियन पॉलिटी का पहला चैप्टर है, जिसका रिवीजन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला टॉपिक है आपका भारत का संवैधानिक विकास। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बता दें कि इस टॉपिक के बाद इंडियन पॉलिटी के सभी टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहला टॉपिक आपको जैसा कि बताया कि भारत का संवैधानिक विकास है। यहाँ पर हम देखेंगे भारत का संविधान का कैसे विकास हुआ है। जब अंग्रेज हम पर शासन करते थे, ब्रिटिश शासन करते थे, तो काफ़ी सारे एक्ट पारित किए गए थे, जैसे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। तो ये काफ़ी सारे एक्ट थे जिसके द्वारा भारत का संवैधानिक विकास हुआ है। तो इन्हीं सब को आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद दूसरा टॉपिक होगा आपका संविधान सभा एवं संविधान निर्माण। संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा से किस प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देन संविधान सभा की प्रमुख समितियां कौन कौन सी बनी थी, संविधान का स्रोत क्या क्या रहा है, संविधान में जो मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो आज आपको इस पूरी सीरीज का एक ओवरव्यू दिया जा रहा है कि किस प्रकार से हम इस सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। देन हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं और उनसे किस प्रकार के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। प्रियम्बल को हम देखेंगे। देन हम नागरिकता, सिटीजनशिप को देखने वाले हैं। फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज को हम यहाँ पर समझेंगे। देन डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व को हम समझेंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो इंडियन पॉलिटी के सभी टॉपिक आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। भारत का संवैधानिक विकास। इसमें पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो आपको यहाँ पर बताना है कि किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन यहाँ पर बताना है। तो आपको बता दें कि इसका सही आंसर हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। और इसी के साथ आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। इन्हें भी आपको याद रखना है, सर एलिजा एम्पे। ये सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है। चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको सही आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें इसका सही आंसर चार्टर एक्ट 1833 हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, चार्टर एक्ट 18
1833 में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। आपको बता दें कि चार्टर एक्ट 1833 में कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ग अथवा इनमें से किसी भी कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। तो पहली बार भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना चार्टर एक्ट 1833 ने संभव बनाया। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार प्रीवियस ईयर में आपसे पूछा जा चुका है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919। आपको इन 4 ऑप्शन में से एक सही आंसर बताना है। आपको बता दें कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत परिषद अधिनियम 1892। तो भारत परिषद अधिनियम 1892 ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर दी थी। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति विधान परिषद को प्राप्त हो गई, परंतु मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति भी दे दी गई थी, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। तो ये था आपका भारत परिषद अधिनियम 1892, जिसके तहत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। 4th क्वेश्चन है आपके सामने, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। सबसे पहला ऑप्शन है 1909 का अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1947। यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी और इसी के साथ प्रांतों से द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। आपको बता दें कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो प्रांतों में 1919 के अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया था, जबकि 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। तो इसे आपको याद रखना है। इसी के साथ केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषय को 2 भागों में बांटा गया था, आरक्षित, रिजर्व्ड और हस्तांतरित विषय, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। 5वां क्वेश्चन है आपके सामने, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? आपके सामने 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहला है, ये प्रांत है, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, मुसलमान के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की स्थापना, तीसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। तो आपको यहाँ पर बताना है क्या ऑप्शन केवल 1 सही है, केवल 2 और 3 सही हैं, या केवल 1 और 3 सही है, या 1, 2, 3 यानी कि सभी सही हैं। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन सही बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या है? सबसे पहला, प्रांतों को कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था करना, और तीसरा, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। ये 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था, जबकि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था 1909 के अधिनियम में की गई थी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और जैसा कि आपको बताया कि 1909 के अधिनियम में मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी, जिसे 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बढ़ा दिया गया था। तो 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों एवं एंग्लो इंडियन के लिए भी विस्तारित कर दिया गया था। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने भारत के संवैधानिक विकास से रिलेटेड
मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आज की क्लास आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से बार बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर इसी प्रकार की एक नई क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।